हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इन्वॉल्यूट बनाया था। इस वीडियो में स्पेशल कर्व के सेक्शन में हम लेने जा रहे हैं स्पाइरल। स्पाइरल दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है आर्किमिडीन स्पाइरल, एक होता है लॉगरिथमिक स्पाइरल। दोनों ही केस में स्पाइरल में कोई भी एक पॉइंट एंगुलर मूवमेंट के साथ साथ रेडियस बढ़ाते हुए राउंड कंप्लीट करता है। तो कोई भी अगर एक पॉइंट किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और साथ साथ उसकी रेडियस भी बढ़ती जा रही है, तो उस पॉइंट का जो पाथ बनेगा वो स्पाइरल बनेगा। अब रेडियस के साथ साथ एंगुलर मूवमेंट कर रहा है और उसकी रेडियस बढ़ रही है, तो रेडियस के इंक्रीमेंट होने के दो तरीके हैं। जैसे रेडियस आपने ये 45 के एंगल पे ली, फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड ये बढ़ गई और थर्ड में और बढ़ जाएगी। तो जैसे ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, रेडियस 3 है। इन दोनों का अगर डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं तब बनता है आर्किमिडीन स्पाइरल, और जब इनका रेशो कांस्टेंट होता है तो बनता है आपका लॉगरिथमिक स्पाइरल। मतलब आर्किमिडीन कब बनेगा? व्हेन R2 माइनस R1 इज कांस्टेंट। लॉगरिथमिक कब बनेगा? व्हेन R2 अपॉन R1 इज कांस्टेंट। ये डिफरेंस है। तो आज हम जो स्पाइरल सीखने जा रहे हैं वो है आर्किमिडीन स्पाइरल, जिसमें रेडियाई का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो प्रॉब्लम ऐसे दी जा सकती है, ड्रॉ ए आर्किमिडीन स्पाइरल ऑफ 1 कन्वोल्यूशन, 1.5 कन्वोल्यूशन, 2 कन्वोल्यूशन। स्पाइरल में कन्वोल्यूशन अगर वर्ड आ रहा है तो वो एक राउंड है। 1 कन्वोल्यूशन में 1 राउंड कंप्लीट करेगा, 2 कन्वोल्यूशन में 2 राउंड कंप्लीट करेगा, और 1.5 में 1 कंप्लीट करेगा और ये हाफ। मतलब तो जब भी कन्वोल्यूशन आए तो उसका ध्यान देना है कि कितने कन्वोल्यूशन का स्पाइरल बनाना है। तो यहाँ पर हम एक आर्किमिडीन स्पाइरल बनाने जा रहे हैं 1 कन्वोल्यूशन का, जिसमें मिनिमम रेडियाई आपकी 40 है और मैक्सिमम रेडियाई 100 है। नेचुरल रेडियस बढ़ेगी तो दोनों रेडियस आपको दी रहती है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये सेंटर पॉइंट मान लिया ओ, मिनिमम रेडियस के इक्वल पॉइंट मार्क कर लिया 40, मैक्सिमम रेडियस के इक्वल पॉइंट मार्क कर लिया 100, यहाँ से 100, यहाँ से 40। अब हमें मालूम है कि इसको एक राउंड कंप्लीट करना है, तो वही दो काम करेंगे। मिनिमम रेडियस से मैक्सिमम रेडियस पे इसको जाना है। जब लास्ट 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो ये मैक्सिमम रेडियस पे आ जाएगा। शुरुआत में यहाँ होगा। तो एक राउंड जो कंप्लीट करता है वो कितने पार्ट में कंप्लीट करता है वो हम मान लें, और उतने ही एंगुलर डिवीज़न कर लें, और उतने ही डिवीज़न आप इस मिनिमम और मैक्सिमम रेडियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कर लें। तो हम यही करेंगे। सबसे पहले तो आप इस लाइन के जो मिनिमम रेडियस मैक्सिमम रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके आप 8 पार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये 1 2 3 4 6 7 8 पार्ट कर लिया। और वही स्केल मेथड से तो आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये पैरेलल दिखे इसलिए हम
इसको इस साइड से ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं दिखता है। आप रोलर स्केल से कर सकते हो, ड्राफ्टर से कर सकते हो। मेरे लिए यहाँ ड्राफ्टर चलाना, रोलर स्केल चलाना मुश्किल है, इसलिए मैं अंदाज से कर लेता हूँ, फिर भी ठीक है। तो 8 पार्ट कर लिए। तो मिनिमम से फर्स्ट रेडियस के बाद ये इस डिस्टेंस पे आ जाएगा, सेकंड रेडियस के बाद इस पर आ जाएगा, थर्ड पर इस पर। इस तरीके से हमने वो डिस्टेंस पता कर ली कि फर्स्ट रेडियस इसका क्या होगा, सेकंड रेडियस क्या होगा। अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है तो हम एंगल को भी 8 पार्ट में डिवाइड कर ले। मतलब यहाँ से आपको ये 90 का एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद 45 के एंगल पे, जैसे ये आपका 45 है, आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके ड्रॉ करना। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो आपने क्या किया, एंगल के भी 8 पार्ट कर लिए और उस लाइन के भी 8 पार्ट कर लिए। अब हमें मालूम है स्पाइरल में क्या होता है, एक पॉइंट का लोकस बनाना होता है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पर साथ में उसकी रेडियस बढ़ रही है। सर्कुलर नहीं कहना चाहिए, रेडियस बढ़ रही है तो सर्कुलर नहीं रह जाता है, जो कि एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और उसकी रेडियस बढ़ रही है। तो हमें मालूम है मिनिमम रेडियस इसकी, ये सेकंड रेडियस इसकी कितनी है, O से 1 तक की। तो अब हम इतने डिस्टेंस का आर्क कट कर लेंगे। हमें मालूम है कि फर्स्ट रेडियस इसका इतना था यहाँ से यहाँ तक इनिशियल, और सेकंड रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये यहाँ तक। तो आप इसको फर्स्ट रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेना है और इसके इक्वल हमको ये आर्क कट कर देना है। इसे यहाँ पर हम रखेंगे और फर्स्ट तक आर्क मेजर करेंगे और ये यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में सेकंड तक रखेंगे और यहाँ कट कर देंगे। सिमिलरली थर्ड मेजर करेंगे और यहाँ थर्ड पे कट कर देंगे। सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ पे आप मेजर करेंगे और ये फोर्थ यहाँ कट कर देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ पे, ये आपका फिफ्थ कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो ये आर कट कर सकते हो आप यहाँ इतना फिफ्थ के बराबर। अगर डिस्टेंस कम है तो ये आर कट कर सकते हो। सिक्स्थ के इक्वल यहाँ आर कट कर लो। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 पर मार्क करना है। तो आपको 6 के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ से 6 तक मेजर कर लें, ये यहाँ तक आ रहा है, इतना ले लिया। तो आप इतना ही आर्क यहाँ मेजर कर लेंगे, ये इस पर यहाँ कट कर लें। ऐसे ही 7th के इक्वल आप यहाँ कट करेंगे, ये 7th है, तब 7th का आर्क यहाँ कट, 8 पर ये आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अलग अलग रेडियाई, जैसे पोजीशन, पहली पोजीशन पे रेडियस मिनिमम थी, फिर फर्स्ट रेडियाई आई जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, सेकेंड रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, थर्ड रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, फोर्थ रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, आप फिफ्थ रेडियस यहाँ से यहाँ तक, 6 7 8। ऐसा आर्क
बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, आप केवल पॉइंट मार्क कर देंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि पॉइंट हमको ज़रूर देते हैं। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं, इसको हल्की लाइन से पहले ज्वाइन करके देख लो, जिससे कि पाथ आपको पता चल जाता है। तो जब ये पाथ आप बनाओगे तो ये आपका, तो ये आपका स्पाइरल लगभग कंप्लीट हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं अब हम। जब कंटिन्यूस लाइन ज्वाइन कर लें तो उसके बाद डैश लाइन अगर कहीं बचती है तो आप उसको रिमूव कर लें। तो ये आपका आर्किमिडियन स्पाइरल कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक स्पाइरल। थैंक यू।